digestion of food. अब बेटे टॉपिक जो हमारा मेन चल रहा है वो हमारा है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का बेसिक जो आपका स्टेप है दैट इन्वॉल्व्स डाइजेशन। अब डाइजेशन क्यों ज़रूरी है बेटे? हमने जो मटेरियल्स लिए वो आपके पास हैं या तो कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में, लिपिड्स की सूरत में, प्रोटीन्स की सूरत में, मिनरल्स की सूरत में, विटामिन्स की सूरत में। अब इनमें से ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं मिनरल और विटामिन्स, ये सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो हमारे जिस्म के पीएच को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कोएंजाइम्स या कोफैक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दैट्स इट। ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, अब इनका काम हमारे जिस्म में एनर्जी प्रोवाइड करना, इनका काम हमारे जिस्म में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल होना। मतलब हमारे जिस्म के अज़ा, हमारे जिस्म के सेल्स बनाने में ये अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये जिस हालत में हम लेते हैं उसी हालत में हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होते, उसी हालत में हमारे जिस्म में ये असिमिलेट नहीं होते। अब सबसे पहले बेटे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, दे आर लार्जर मॉलिक्यूल्स, ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स ने टूटना है सबसे पहले छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। अब ये बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में टूटना ही बेसिकली इन्वॉल्व्स डाइजेशन। अब इन्होंने छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना क्यों है, उसकी भी दो रीजंस हैं। एक, दे कैन डिफ्यूज, ये हमारी इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो सकें डिफ्यूजन के जरिए, किसी भी तरीके से हल होकर, मतलब इनकी एब्जॉर्प्शन मुमकिन हो सके। बड़ा मॉलिक्यूल तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो छोटा मॉलिक्यूल जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा, उसके लिए डाइजेशन ज़रूरी है। दूसरा, इनके जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, ये पॉलीमर है आपके पास ग्लूकोज का। अब स्टार्च हमारे जिस्म में एज इट इज कहीं भी इस्तेमाल नहीं होना, उस स्टार्च को ग्लूकोज में तब्दील किया जाएगा ताकि ग्लूकोज की फिर ऑक्सीडेशन हो और हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करे। आपके पास जो प्रोटीन्स हैं ये पॉलीमर हैं अमाइनो एसिड्स की। जो प्रोटीन हम खा रहे हैं वो प्रोटीन एज सच हमारे जिस्म में कहीं जाके बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर नहीं अटैच हो जाएगी, उसके अमाइनो एसिड्स अलहदा होंगे। उन अमाइनो एसिड से नई प्रोटीन्स बनेंगी जो हमारे जिस्म को चाहिए। मतलब अब वो तब्दील होके, जो लिपिड्स आप अपनी खुराक में खा रहे हो वो लिपिड्स एज इट इज हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनते, हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते। उन लिपिड्स ने टूटना है, वो अपनी मर्जी के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मॉलिक्यूल में टूटेंगे, फिर उनसे नए फैटी एसिड्स, नए ग्लिसरॉल आपस में जुड़कर नए फैट्स जो हैं वो बनाएंगे जो हमारे जिस्म को चाहिए। तो डाइजेशन जो है वो इन अवामल के लिए ज़रूरी है। जो अनडिफ्यूजेबल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स हमारी बॉडी में बच जाते हैं वो जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। जो जज़ब नहीं हो सकते, जो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकते, वो खारिज हो जाएंगे।
जो डाइजेस्ट ही नहीं हो सकते वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाएंगे। अब बेटे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूबुलर पोर्शन। अब इसको हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसे हम क्या नाम देते हैं? हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल का नाम नहीं देते। अगर कोई आपसे कहता है कि राइट डाउन कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फिर आप उसमें कहोगे कि इसका बेसिक कंपोनेंट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल है प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, और उसके साथ क्या है बेटे? एसोसिएटेड ग्लैंड। ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा फिर होता है। अब अगर एलिमेंट्री कैनाल के हम कंपोनेंट्स देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine। अब ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। अब अगर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपने बताना है तो फिर उसके एसोसिएटेड आपको ग्लैंड्स भी बताने पड़ेंगे। वो कौन से हैं? वो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, आपका पैंक्रियाज, स्टोरेज के लिए गाल ब्लैडर भी मौजूद होता है जिसमें बाइल बन के स्टोर होती है। ये एक एडिशनल कंपोनेंट के तौर पर आप कह लो मौजूद है। फिर आपका लीवर। अब अगर ये दोनों चीजें आप प्लस करते हो तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर कोई आपसे सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल का पूछता है तो फिर आपके पास ये कंपोनेंट्स आपके ओरल कैविटी, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब बेटे इन सब के हमने 1 बाय 1 फंक्शंस देखने क्या क्या हो रहा है इनमें। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा, दैट इज ओरल कैविटी। व्हाट इज ओरल कैविटी? मुंह भी जिसे हम कह देते हैं, हमारा माउथ, दैट इज ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी, पहले स्ट्रक्चर इसकी देखो, ये किन चीजों पर मुश्तमिल है। एंटीरियरली इसमें मौजूद आपके लिप्स, और इसमें क्या मौजूद है? आपके टीथ, आपकी क्या मौजूद है इसमें? टंग। ऊपर अगर इसकी हम छत देखें, जो इसकी रूफ है, दैट इज मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरूने मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं।
यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेहर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। फिर बेटे सॉफ्ट पैलेट, और पोस्टीरियर जो है ये ओपन हो जाती है जाके किसके अंदर, आपके फेरेंक्स के अंदर। जो पिछला पोर्शन है इसका वो ओपन हो जाता है किसके अंदर जाके, फेरेंक्स के अंदर ओपन हो जाता है। अब इसमें एडिशनली आपके मौजूद हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। अब बेटे आपकी ये जो ओरल कैविटी है इसका सबसे पहला काम जो है दैट इज सिलेक्शन ऑफ फूड। फूड की सिलेक्शन में हिस्सा लेती है। बेसिकली फूड सिलेक्शन में हमारी 5 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। कैसे? खाना दिखने में अच्छा नहीं है, खा लोगे। खाना सूंघने में अच्छा नहीं है, खा लोगे, नहीं खाया जाता। अगर बैड स्मेल है तब भी नहीं खाया जाएगा, फॉल स्मेलिंग है वो नहीं खाया जाएगा। अगर उसको दिखने में दिखावट उसकी अच्छी नहीं है, दिखावा अच्छा नहीं है, तब भी वो खाया नहीं जाएगा। अगर खाते हुए नवाले में कोई सख्त शय आ जाए, दाल में आपके पत्थर आ गया, गोश्त खा रहे थे उसमें हड्डी आ गई, तो वो नवाला खाया जाता है? नहीं। अब हमारी ओरल कैविटी जो है दैट इज इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। अब ओरल कैविटी के हवाले से अगर जायका अच्छा नहीं तब भी नहीं खाया जाएगा। अगर उसमें कोई सख्त शय आ गई वो शय तब भी नहीं खाई जाती, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उस नवाले को निकाल देते हैं मुंह से। फिर बेटे टीथ मौजूद हैं, तो टीथ क्या कर रहे हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग ऑफ फूड या च्यूइंग ऑफ फूड, आप खुराक को चबा रहे हो। अब क्या कर रहे हो आप? रोटी का नवाला आपने मुंह में डाला है, वो बड़े मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल है, आप उस बड़े नवाले को छोटे पीसेस में तब्दील कर रहे हो। अभी आपने और कुछ नहीं किया, आप दांतों के जरिए, टंग के जरिए चबा चबा के, अब टंग जुबान का मैंने साथ लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, आप उसके साथ उसको सपोर्ट देते हो ताकि खाना आपका दांतों के नीचे रहे। आप चबाते हो, चबा के उस बड़े नवाले को आप छोटे पीसेस में तब्दील कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग और च्यूइंग। फिर उसके बाद आप उस छोटे मॉलिक्यूल्स की ओरल कैविटी के अंदर ल्यूब्रिकेशन करते हो, ल्यूब्रिकेट करते हो। किस तरह से करते हो? आपकी ओरल कैविटी में मौजूद सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड से खारिज हुआ वो उस खुराक में शामिल होता है। अब वो सलाइवा जो है वो उस खुराक को स्लिपरी भी बनाता है, उस खुराक को ल्यूब्रिकेट भी करता है,
और इसी सलाइवा के अंदर अल्लाह ताला ने एंजाइम रखा है जिसको हम नाम देते हैं अमाइलेज। अब ये अमाइलेज एंजाइम जो है इट इन्वॉल्व्स इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो चौथा काम जो है हमारी ओरल कैविटी का दैट इज डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। तो ये अल्फा अमाइलेज जो है इट विल एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल है उनको तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करेगा। यहां पे मुकम्मल डाइजेशन नहीं होती कार्बोहाइड्रेट्स की। यहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर वो लाखों करोड़ों ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल है तो उसको हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर ले आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब उस खुराक के नवाले को अच्छे तरीके से चबाओगे। अगर आप उसको सही तरह से चबा नहीं रहे तो फिर उसकी डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो रही। जब वो वहां पर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो फिर आगे भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उतनी अच्छी डाइजेशन नहीं होगी। मतलब खुराक खाना वो आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा के ज़रा अच्छे तरीके से, वो मतलब फिक्स नंबर भी बताए जाते हैं कि 32 दफ़ा एक नवाले को चबाया जाए। इस्लामी लिहाज से भी हमें समझाया जाता है। तो जब आप अच्छे तरीके से चबा के उस खाने को खाओगे तो फिर उसकी जो है वो डाइजेशन होती है। उस खाने का जो आपका नवाला था वो अब तब्दील होगा एक बोलस के अंदर। उसको हम क्या नाम देंगे? बोलस। वो अब नवाला नहीं रहा, वो एक सेमी स्फेरिकल सा, वो एक स्लिपरी सा, वो एक आप लुआब जिसमें शामिल हो चुका, सलाइवा शामिल हो चुका लिक्विड सा मटेरियल जो है उसमें तब्दील होगा। नवाला तो सूखा था, एक हार्ड शैद थी, उसको आपने ओरल कैविटी के जरिए चबा के। अब बेटे ये जो आपकी च्यूइंग जो है इसको हम तीसरा नाम मैस्टिकेशन का भी देते हैं। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज मैस्टिकेशन, द च्यूइंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ इन द ओरल कैविटी, दैट इज टर्म्ड एज मैस्टिकेशन। उसे हम क्या कहेंगे? मैस्टिकेशन। अब what are the functions of oral cavity? Oral cavity is involved in the selection of food, in the mastication, in the lubrication and in the chemical digestion of the food. But मैंने सिर्फ बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो यहाँ पे होती है। बाकी जो आपके लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी डाइजेशन भी यहाँ पर नहीं होती। और ये भी मेरी बात याद रखना, यहां पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन शुरू हुई है, मुकम्मल डाइजेशन नहीं होती। मुकम्मल डाइजेशन जो है वो नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका बोलस बनता है। खुराक का बड़ा नवाला जो है वो छोटे पीसेस में तब्दील होता है। छोटे पीसेस में तब्दील होने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो शुरू होती है। देन ये जो खुराक का नवाला जो पहले नवाला था अब बोलस बन चुका, ये भेज दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैलेट, आपका सॉफ्ट पैलेट और टंग उसमें हिस्सा लेते हैं टुवर्ड्स द फेरिंग्स।